हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके वेट, हाँ एक मिनट। ओके, अब कैमरा ना ऐसे हिलेगा नहीं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे टॉरस। थैंक यू। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये बहुत सारे कार्ड्स है तो हम एक एक करके कार्ड्स चाहते हैं, राइट? तो हम थोड़ा और शफल कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसे लग रहा है टॉरस, बहुत समय से आप बस मेहनत कर रहे हो और आपको मिल कुछ नहीं रहा है बदले में। ठीक है, आपको बस होप मिल रही है। ठीक है, आपको मे भी लोग होप दे रहे हैं कि हाँ चलो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है। आप बस मेहनत करे जा रहे हो और आपको मिल कुछ नहीं रहा है, ये सिचुएशन है आपके साथ, राइट? ओके, वी ऑल्सो हैव एस ऑफ कप्स। तो फरवरी के मंथ में एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ, या तो फिर आप अपना काम बदल रहे हो या तो फिर काम करने का तरीका बदल रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जिनको आप नहीं बदलोगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको आप बदल रहे हो, या तो फिर खुद की थिंकिंग बदल रहे हो। देखिए, अगर आपका काम वैसा है जहाँ पे आप काम नहीं बदल सकते हो तो आप खुद की थिंकिंग बदल रहे हो। अगर आपका काम बदलने वाला है कि आप बदल सकते हो अपने काम को, तो काम बदल रहे हो। अगर आप जॉब करते हो और तरीका भी नहीं बदल सकते तो अपनी सोच बदल रहे हो आप। तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा मैसेजेस को। तो ये चीज़ फरवरी के मंथ में दिखाई दे रही है कि या तो फिर आप अपनी थिंकिंग बदल रहे हो, जॉब बदल रहे हो, अपना काम करने का तरीका बदल रहे हो। कुछ तो है जो यहाँ पे चेंज कर रहे हो, आप खुद से चेंज कर रहे हो। ठीक है, फरवरी के मंथ में टॉरस आपके करियर में एक मुझे ना स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। एक फ्यूचर आपको अपने करियर का दिखाई देगा। ठीक है, आप जो भी अभी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ आपको करना पसंद है, अगर आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप थोड़ा थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे हो कि आपने ये क्या चूज़ कर लिया, पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, कभी कुछ आपको इससे हासिल होगा भी कि नहीं होगा, तो फरवरी के मंथ में आपको स्कोप दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट आपको, एक ऐसा, कैसे कहते हैं उसको, कि एक ऐसा आउटकम दिखेगा। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट दिखेगा, एक ऐसी अचीवमेंट आपको दिखाई देगी जो आपको सिक्योर, मतलब ऐसा स्टेबल फील करवाएगी कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, राइट? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बेहतर है आप रुके नहीं, आप मेहनत करते जाएं। भले आपको रिजल्ट मिल रहा है, तभी भी क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ होती है तो हम रुक जाते हैं। हम उस काम में फिर दोबारा मेहनत नहीं करते उतनी, तो वो नहीं करना। आपको मेहनत करते जाना है, रिजल्ट मिल रहा है करते जाइए, रुकना नहीं है अपने काम में। ठीक है, और 8 ऑफ सोर्ड्स आपको बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, तो अगर बहुत समय से कोई नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हो तो अब वो नेगेटिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, अब जैसे कि अगर बहुत समय से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपने लाइफ में देख रहे हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब एक प्रॉब्लम बन सकती है, टॉक्सिक एनर्जी बन सकती है। आपको याद होगा टॉरस, मैंने इससे पहले के पहले वाली रीडिंग में कहा था, आपको ही कहा था कि बेहतर है कि आप उन चीज़ों को छोड़िए जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, राइट? है ना, क्योंकि एट द एंड जो हमारे लिए होता है वो हमारे पास आ जाता है खुद ब खुद चल के। आपने वो चीज़ नहीं करी, आपने शायद सुन के इग्नोर कर दिया, और आई डोंट नो आपने क्या करा, बट वही एनर्जी फिर से है कि आप नहीं समझना चाहते, आपको में भी जिद है, आप नहीं समझने वाले फेस पर हो, आपको नहीं मन है समझने का। तो वो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप जिस भी रीज़न की वजह से नहीं समझना चाह रहे हो, टॉरस, एक चीज़ तो फैमिली के मंथ में होगी कि जो चीज़ बस आपके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब आपके लिए एक टॉक्सिक एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि मे बी जो एक्सपेक्टेशंस आप बांध रहे हो कि ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसकी वजह से आप और ज़्यादा बुरा फील करोगे। ठीक है, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ठीक है, या तो फिर मैं आपकी जब लव लाइफ की रीडिंग करूँगी तब देखेंगे हम, या तो फिर फैमिली लाइफ में देखेंगे। इसको अभी मैं नहीं बात करूँगी इसके बारे में। खैर, उसके अलावा काम के बारे में अगर हम बात करें, आपके करियर के बारे में बात करें, तो आपके करियर में एक न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो फिर एक न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ रही हो अपने काम में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि मुझे जैसे अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर आप कोई भी चीज़ करते हो, तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, बट अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वॉट एवर जो भी आपको चाहिए उसके लिए अपना एक टारगेट रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने लाइफ में चाहते बहुत कुछ हो। अच्छा देखिए, एक बात मुझे बताइए टॉरस, ज़िंदगी में ऐसा कौन इंसान है जो सपना नहीं देखता है? बताइए मुझे। अब चाहे वो फिर कोई गरीब इंसान हो, चाहे फिर कोई बहुत अमीर इंसान हो, सभी सपने देखते हैं, राइट? लेकिन सपने कुछ लोग ही क्यों पूरा कर पाते हैं? मुझे इतना बताइए, सपने कुछ लोग ही क्यों पूरा कर पाते हैं? क्योंकि जितने लोग देखते हैं सपने, यू नो जितने भी लोग सपने देखते हैं, आधे से ज़्यादा उनमें से वही लोग होते हैं जो सोचते हैं आज नहीं तो कल मैं करूँगा या फिर हो जाएगा, करूँगा हो जाएगा, ऐसे करते करते आधी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है और वो करूँगा या फिर हो जाएगा में ही रह जाते हैं। और कुछ लोग वहाँ पे प्रैक्टिकली सोचते हैं और सोचते हैं कि मुझे इसके लिए अभी स्टेप लेना पड़ेगा, राइट? तो कोई भी इंसान हो दुनिया में, सभी सपने देखते हैं लेकिन कुछ लोग ही पूरे कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप उन लोगों में से आते हो जो सोचूंगा या फिर कल करूँगा और अपने आप होगा उसमें जीता है, या तो फिर आज ही स्टेप लेता है। क्योंकि आप में से कुछ लोग सोचते बहुत कुछ हो कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, लेकिन कब करोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई वही नहीं है कि मतलब एक इंसान होता है जो सोच लेता है पहले कि मुझे ये करना है, इतने दिन तक करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आप हो 2 दिन तक कुछ फॉलो करोगे, उसके बाद तीसरे दिन से वो गया, मतलब वो दिखता भी नहीं है कि कभी आप इसको फॉलो भी करते थे, ऐसा कुछ करते भी थे, ऐसा लगता ही नहीं है, राइट? तो ऐसे करके जीते रहोगे ना तो फिर आप भी सपने देखने वालों में ही आ जाओगे। सपने को पूरा करने वालों में से बनिए, सपनों को देखने वालों में से नहीं। बस इतना ही मैं आपको कहूँगी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट आप रुक जाते हो, मतलब आप ना आपके लाइफ में दिक्कत यही है कि आप करते करते रुक जाते हो अपने काम को। आप ना, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली कोई करता जाए। मैं मानती हूँ आप भी इंसान हो, ठीक है, और सभी लोग इंसान हैं जो करते जाते हैं मेहनत, बस देखते नहीं है पीछे। लेकिन दिक्कत यही है कि आप रुक जाते हो, आप सोचने लग जाते हो मैंने इतना तो कर लिया, अब मुझे नहीं मिल रहा, थोड़ा और करिए, एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा ना। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है ना? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप ये मत सोचा करिए, अपनी मेहनत को मत गिना करिए। वो समय जब आएगा जहाँ पे आपको मेहनत दूसरे लोग बताएंगे कि तुमने इतना मेहनत करा तब तुम्हें इतना आज मिला है, वो अलग टाइम आएगा। आप खुद का मेहनत खुद मत गिना करिए कि मैंने इतनी मेहनत कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करते हो तो आप बोलते हो कि मैंने तो 4 घंटे पढ़ लिए, अब 2 दिन तक पढ़ना ही नहीं है, 4 दिन तक पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं करिए, ठीक है? इसकी वजह से किसका फ्यूचर बर्बाद होगा, किसका फ्यूचर स्पॉइल होगा? कोई नहीं, आपका ही, राइट? आपकी ज़िंदगी जैसा बनाना चाहोगे वैसी बनेगी, ठीक है? बाकी मुझे ऐसा तो लग ही रहा है कि दूसरों के साइड से आपको सपोर्ट मिल रहा है, इन द सेंस में भी आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा हुआ है, जहाँ पे आप अपनी मन की ज़्यादा सुनते हो। अगर आपका मन कह रहा है चुपचाप से जा करके बैठ के फ़ोन चलाओ, ये करो, वो, आप चले जाते हो। आपको कोई मतलब नहीं है ज़रा सा भी कि आपका काम पेंडिंग में है, ठीक है? बस इस एटीट्यूड को अगर आप छोड़ दोगे ना तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है? मैं आगे नहीं कहूँगी, आप उन लोगों में जा रहे हो जो लोग बस सपना देखते हैं और देखते ही रह जाते, कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एक्शन ही नहीं लेना चाहते, ठीक है? वैसे मत बनिए, आप एक्शन लीजिए। आप में और ऐसे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है? और टॉरस, यहाँ पे एक और चीज़ आपके करियर में बोलना चाहूँगी कि आप ना, देखिए, ऐसा होता है हमारे साथ, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप रात रात भर जाग करके मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, और जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें ना आपको ही एट द एंड रिजल्ट देगी, है ना? मुझे तो रिजल्ट नहीं देगी, आपको ही देगी ना। तो इस चीज़ की वजह से आप जो ये करते हो कि अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल देते हो, या फिर मे बी आप अपने फैमिली वालों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो क्योंकि आपने रात भर काम किया तो कोई आपसे कुछ बोले ना, है ना? अगर आप ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो मतलब चिड़चिड़ करने लग जाता है एकदम, उस पर नहीं करता जो सुनता नहीं, उस पर करता जो चुपचाप से सुन लेता है, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कुछ बोलता नहीं है जल्दी, आप उसके ऊपर गुस्सा उतार लेते हो अपना, और वो बदले में कुछ बोलने नहीं जाता है टॉरस। तो ऐसा मत करा करिए, क्योंकि एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा अपने मेहनत का, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ठीक है? और क्योंकि वो सुन रहा है इस वजह से आप सुना रहे हो, क्योंकि अगर वो बदले में बोलेगा तो आप भी कुछ नहीं बोलने जाओगे। तो ऐसा मत करिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो उसका वो नहीं करना चाहिए, हमें एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इट्स ओके, हमारा फ्रस्ट्रेशन हमारे पास ही रहे तो अच्छा है। काम में बस इतना याद रखिए कि काम का फ्रस्ट्रेशन काम में ही रहने दे। और फरवरी के मंथ में एक और चीज़ बोली जा रही है आपको 3 ऑफ वॉन्ड से, कि आप आगे बढ़िए, रुक के ये सोचने का समय नहीं है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप बस आगे बढ़ते जाइए जैसे मैंने आपको बताया, और जो होगा एट द एंड वो होगा ही। तो आगे बढ़ते जाइए करियर में, ये मत देखिए कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी के मंथ में। ये क्या है? अच्छा, ये कार्ड है, ओके। लेट्स सी। ये ना ठंड के मौसम में कार्ड चिपक जा रहे हैं एक दूसरे से।
ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, देखिए फिर से वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है फरवरी के मंथ में, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा टेंशन नहीं है हेल्थ में, काफ़ी स्मूथली आपका हेल्थ रहेगा फरवरी के मंथ में, अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो ऐसे नहीं दिख रहे, बट हाँ कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ एकदम मेजर हो जाए, बस हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता रहता है हेल्थ में वही चीज़ होगी, ठीक है। 10 ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे फरवरी के मंथ में कि आप अकेले हो। आप बार बार खुद को यही बता रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और इट्स ओके मैं अकेला हूँ। मतलब मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ आपके यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो यस, आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को बार बार ये बता रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ अकेले, मैं खुश हूँ। और खुद को बार बार ये रिमाइंड करवा रहे हो, क्योंकि आप अंदर से अकेले हो, तो आप खुद को ऐसा फील करवा रहे हो कि अकेला होना कुछ बुरी बात नहीं है। तो फरवरी का मंथ पूरा ऐसे ही जाएगा जहाँ पे आप खुद को बार बार ऐसा फील करवाओगे कि इट्स ओके, लोगों का होना ना होना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो मेंटली थोड़ा सा इस चीज़ में आप स्ट्रगल कर सकते हो, बट एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, सो डोंट वरी। एंजल्स आपको अकेला महसूस होने ही नहीं देंगे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस, थैंक यू। अगर बहुत समय से टॉरस आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, या फिर बहुत समय से कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसको आप कभी उसको सीरियसली नहीं लेते, तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। क्योंकि आपने शायद मैनिफेस्ट करा था कि ये चीज़ ठीक हो जाए और आपको ज़्यादा इस चीज़ की वजह से स्ट्रगल ना देखना पड़े, तो वो चीज़ ठीक होते हुए फरवरी के मंथ में दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव द टावर, then we have 8 of Pentacle, and then we have the Hierophant। देखिए टॉरस, आप ऑलरेडी समझदार हो चुके हो। पहले तो नहीं थे, हो चुके हो लाइफ में, लोगों को देख करके और सेल्फिश लोगों को खास करके देख करके आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए। आपको पता है कि मतलब क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। लेकिन फरवरी के मंथ में आपके लव लाइफ में एक स्पेसिफिक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है फरवरी के मंथ में कि आप आप जिस इंसान के लिए एफर्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति सामने से उतना एफर्ट आपका चाहता ही नहीं है, ठीक है। और जब कोई चीज़ हम चाहते हैं और सामने वाला नहीं चाहता, तो बेहतर है कि हम वहाँ पे चाहना छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि एक तरफी कोशिश ही रह जाती है ना। तो देखिए, आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो खुद को सफाइयाँ देते रहते हो, रीजंस देते रहते हो सकता है ये होगा, हो सकता है वो होगा, यू नो सिंपल सीधे सीधे अगर बात करी जाए तो आप खुद को खुद ही सफाइयाँ देते रहते हो कि आप क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आप सोचते हो, तो आप सोचते हो, मतलब खुद को खुद एक्सक्यूज़ देते हो, वो कोई भी एक्सक्यूज़ हो, आप खुद को खुद एक्सक्यूज़ देते हो कि रीज़न ये है, रीज़न वो है, ऐसा है वैसा है, और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ठीक है टॉरस, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए आपके लव लाइफ में कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। आप एक बात सोचो टॉरस, जैसा आप किसी को प्यार कर रहे हो, कल को अगर आपको वैसा ही व्यक्ति मिला जो आपसे वैसा ही प्यार करता है जैसा आप एक समय पे किसी को कर रहे हो, जैसे अभी आप सामने वाले व्यक्ति को इतना प्यार कर रहे हो, इतना ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, जो वो व्यक्ति डिजर्व भी नहीं करता, बुरा मानिए अच्छा मानिए, बट ये व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है और आप उसको रुलाओ, तो ये कहाँ से कहाँ तक सही है, आप मुझे बताओ। ऐसे लोग ना अच्छे लोग को डिजर्व नहीं करते, पता है। तो यही चीज़ है, अभी जितना आप सामने वाले इंसान के लिए एफर्ट कर रहे हो, कल को कोई आपके लाइफ में आएगा और आपसे जितना आपने एफर्ट करा था उससे भी 2 गुना ज़्यादा एफर्ट करेगा आपके लिए, और सारी चीज़ें करेगा जो आपको पसंद है, कभी वो चीज़ नहीं करेगा जो आपको नहीं पसंद है, राइट। और शायद ये व्यक्ति वही करता है जो आपको नहीं पसंद है, अभी करंट में, प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये व्यक्ति वही करता है जो आपको नहीं पसंद है, राइट, बार बार।
और वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कभी भी। तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे यही ही चाहिए है जो मुझे दुख दर्द दे, मुझे बार बार पीड़ा दे, बार बार मुझे असहाय महसूस करवाए, मुझे यही चाहिए है। मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो कल को मुझे अच्छा फील करवाएगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे दुख देने वाला इंसान चाहिए। तो ये समझदारी हुई या बेवकूफ़ी हुई? हम्म? वही मैं कह रही थी आपको, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ को चाहना जो चीज़ आपको चाहती नहीं है, ये इसको हम कहते हैं खुद को खुद ही हर्ट करना, राइट? तो बेहतर है छोड़ दीजिए। लाइफ में और भी बहुत चीज़ें बची हुई है लाइफ में, ठीक है? बहुत लोग हैं जिसके साथ किस्मत लिखी होगी वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। इतना बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना गलत है, ठीक है? इतना ज़्यादा आप सोचोगे तो आप ही रोगे, ठीक है? इस वजह से ये चीज़ गलत है, तो इतना ज़्यादा मत सोचिए। आपकी लव लाइफ में बिकॉज वी हैव द टावर, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है वो चीज़ आ करके भी आपके पास ना आए। और रूड, जैसे कोई रूड हो सकता है आपके साथ फरवरी में, और आपको काफ़ी बुरा लगेगा देख करके कि कोई इतना मीन कैसे हो सकता है, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। आपको काफ़ी दुख लगेगा देख करके कि एक तो मैंने इस इंसान के लिए सबसे झूठ बोला, सबसे मतलब इस इंसान को अच्छा बताने के लिए इसकी गलतियों को मैंने ढका लोगों के सामने, और एट द एंड यही इंसान मुझे ऐसा कर रहा है, मेरे साथ रूड हो रहा है। यू नो जब इसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए था तो ये व्यक्ति आपके पास आया और आपने इमोशनली सपोर्ट दिया भी इस इंसान को। जब इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी आप हमेशा लग जाते थे इसके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, या फिर जब आपको ज़रूरत थी कि ये व्यक्ति आए सामने से मुझे मनाए और जो भी चीज़ें थी, तब ये व्यक्ति साइड हो लिया आराम से, क्योंकि ये चाहता ही था पीछा छुड़वाना, ठीक है? तो ये फरवरी के मंथ में आप देखोगे, तो बेहतर है ज़्यादा इफेक्ट मत होइएगा इन चीज़ों से। आप ऑलरेडी समझदार हो टॉरस, आपको ऑलरेडी पता है लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छी होती है और कौन सी नहीं। फिर भी इमोशंस में बह करके ना गलत डिसीजंस मत लीजिए बार बार, ठीक है? इट्स ओके, कभी कभी क्या होता है लाइफ में उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे लिए नहीं बनी होती है। और जो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती है, भगवान हमेशा ऐसा करता है कि उस चीज़ से हमें हर्ट होता रहता है, ताकि हम उस चीज़ से दूर हो जाए। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती वो आज नहीं तो कल हमें परेशान करेगी, हमें दुख देगी, राइट? तो बेहतर है ऐसे चीज़ों से हम दूर रहे जो हमारे लिए नहीं बनी है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक इंसान है जो आपके लिए नहीं बना, आप उसके लिए अपने परिवार वालों से लड़ लो, आप उसके लिए अपने दोस्तों से लड़ लो, अपनी दोस्ती तोड़ दो लोगों से, आप अपने परिवार को छोड़ दो, बस उसके साथ ही रहोगे ना, कि बस इसी के साथ रहना। आप उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर लो, वो व्यक्ति आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा, ठीक है? क्योंकि एक बात होती है, इंसान अपनी आदत बदल सकता है। आप किसी के लाइफ में जाते हो, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसकी बुरी आदतों को आप छुड़वा सकते हो, लेकिन आप उसकी फितरत नहीं बदल सकते, है ना? किसी की फितरत जो है वो वही रहेगी, ठीक है? हम किसी की फितरत नहीं, अफसोस हम इंसान किसी की आदत तो बदल सकते, फितरत नहीं बदल सकते, है ना? तो बेहतर है कि अगर कुछ लोगों का फितरत ही है ऐसा कि वो जो उनके लिए अच्छा करना चाहता है, चाहे फिर जो उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो उन्हीं को ऐसा फील करवा देते हैं, उन्हीं को रुलाते हैं बार बार। कुछ किसी ऐसे इंसान की फितरत ही यही है कि वो यू नो एहसान फरामोश है, उसके लिए कोई कुछ भी कर दे लेकिन उसको कभी होश नहीं आएगा, कभी देखेगा नहीं, तो जाने दीजिए। जब उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा तब उसको समझ आएगा, है ना? क्योंकि ऐसा थोड़ी है ज़िंदगी हर बार अच्छे लोगों से ही मिला दे, किस्मत इतनी भी किसी की अच्छी नहीं होती। जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं बार बार, ऐसे लोगों की किस्मत ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों की किस्मत ज़्यादा दिन तक उनका साथ नहीं देती। तो आज नहीं तो कल इस इंसान को इसके जैसा ही कोई मिलेगा, है ना? जितना आप आज इसके लिए एफर्ट करते हो ये किसी के लिए करेगा, तब उसको समझ आएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो बेफिजूल में, ठीक है? लाइफ इतनी छोटी है नहीं जितनी छोटी आप समझ रहे हो ना कि अरे इतने आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। जो आप सोचते हो ना कि आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा, फिर आप इस इंसान से मिलोगे, व्हाट क्या सोचते रहते हो आप? मतलब ये जो भी सोच रहे हो आप, और ये जो भी सोचते हो, ये जिस भी चीज़ की एनर्जी है ना, लाइफ इतनी छोटी है नहीं, ना ही दुनिया इतनी छोटी है कि आप घूम फिर के एक ही इंसान से मिल जाओगे, ठीक है? लेट इट बी, इतना मत सोचिए, ठीक है? ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे है ना? उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और टॉक्सिक चीज़ों को ज़्यादा दिन तक मत पकड़िए, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे, आप इस कार्ड को देखोगे तो ये लड़की ना ज़बरदस्ती इसको इस पेंटिकल को बनाने पे लगी हुई है, ठीक है? अब रीज़न इसके पीछे का कुछ भी हो, अटैचमेंट हो, प्यार हो, वॉट एवर, बट ये ज़बरदस्ती इस पेंटिकल को बनाने पे लगी हुई है, जबकि ये पेंटिकल जो है ये इसको हर्ट कर रहा है। ये देखिए, इसकी वजह से इसको पेन हो रहा है। ये नहीं यू नो ज़बरदस्ती एफर्ट्स करना, खुद को हर्ट करके, हर बार खुद को हर्ट करके दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए इस चीज़ को,
किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में सोचना अब इसको बंद करिए, हो गया बहुत। ठीक है टॉरस, अब बारी है अपने बारे में सोचने की। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो बेहतर है ऐसे लोगों को ना आप ब्लॉक करिए, हटाइए, डिलीट करिए अपने लाइफ से, वो बेहतर है ज़्यादा। टॉक्सिक लोगों की लाइफ में जब तक रहोगे, टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में रखोगे, तब तक आप हर्ट होते ही रहोगे। देखिए लाइफ में कोई चीज़ उतनी बड़ी होती नहीं जितनी हम बना देते हैं ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आदत मेरी थी इस इंसान से बात करने की, इस इंसान के साथ रहने की, जो भी आपको लग रहा है, आप इस इंसान के पहले भी ना नॉर्मली जीते थे। ऐसा थोड़ी था कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, नॉर्मली ही जीते थे, अभी भी नॉर्मली ही जियोगे। हाँ वो बस थोड़ा आपको लगता रहेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन नॉर्मली ही होगा ना सब कुछ। ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा लाइफ में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप जिसको डिज़र्व करते हो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन ये इंसान तो वो है ही नहीं जिसको आप समझ रहे हो ना कि ये इंसान मेरे बिना है ही नहीं वो इंसान। ठीक है, ये इंसान अपने जैसा इंसान डिज़र्व करता है, अच्छे इंसान को डिज़र्व नहीं करता जो दूसरों को ऐसे इग्नोर करे और हर्ट करे। ये इंसान ऐसे ही इंसान को डिज़र्व करता है, तो एक समय बाद इसको भी मिलेगा, सो डोंट वरी। ठीक है, और द टावर है, तो फरवरी के मंथ में आपके लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है वो आपके लाइफ से जा रही है, तो बेहतर है उन चीज़ों को जाने दीजिए, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ में, कोई रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब आप डर रहे थे कि आप इस इंसान को खो ना दो, ये इंसान आपकी लाइफ से ना चला जाए, तो सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ हो रही है फरवरी के मंथ में। तो बेहतर है कि आप उसको अपने डायरेक्शन जाने दीजिए, है ना। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ये बोलूँगी, थोड़ा सा ये ज़रूर देखिएगा कि ये इंसान जाता किधर है और किसके पास जाता है। ठीक है, क्योंकि बस देखिएगा, मैं अब आपको रीज़न तो नहीं बताऊँगी अभी, बट आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने जो इतना आपको एक्सप्लेन करा ना, ये बात आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि ये इंसान अपने जैसा इंसान डिज़र्व करता है। शायद आप अभी ना वो सच नहीं देख पा रहे हो इस इंसान का, क्योंकि आपकी आंखों पे एक अटैचमेंट का पट्टी बंधा हुआ है। ये इंसान अच्छा है, इसका पट्टी बंधा हुआ है, इस वजह से शायद आप देख नहीं सकते या फिर देख नहीं पाते कि ये व्यक्ति कैसा है और मतलबी है, ये इंसान सेल्फिश है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आती, ये इंसान आपको समझ नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते इस इंसान के अंदर कोई कमियाँ, राइट। अच्छाई की पट्टी आपने बांध रखी है ना इस वजह से। लेकिन अगर दूसरों से आप पूछोगे ना, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको यही कहेगा जो मैं आपको कह रही हूँ। तो दूसरों से सलाह लीजिए, ठीक है, इस इंसान के बारे में बता करके दूसरों से, जितने भी आपको, जो भी लोग आपको लगते हैं, ठीक है, उनसे एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप ज़रूर पाओगे टॉक्सिक वर्ड बार बार, ये तो टॉक्सिक हो फिर तुम्हारे लिए, ये तो टॉक्सिक है तुम्हारे लिए, यही बार बार लोग बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये व्यक्ति है टॉक्सिक। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि बेहतर है ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ने से अच्छा आप चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, और ना किसी से एक्सप्लेनेशन लीजिए, ना किसी को एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, और यही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो या फिर जिस चीज़ में आप क्लैरिटी चाहते हो, उस चीज़ में सामने वाला राज़ी है ही नहीं आपको क्लैरिटी देने में। कोई चाहता ही है कि आप कंफ्यूज रहो, कोई चाहता ही है कि आप पेन में रहो, तो वो वही कर रहा है ना। वी हैव स्ट्रेंथ। आपकी फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें, तो आपकी फैमिली लाइफ में आप किसी को देखोगे काफ़ी सपोर्टिव। ठीक है, फरवरी के मंथ में कोई आपकी फैमिली में से काफ़ी सपोर्ट करेगा आपको, कोई चीज़ के लिए तो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इमोशनली भी और मेंटली भी काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंसान, और इस इंसान की वजह से आप देखोगे कि अब आप फाइनली एक न्यू डायरेक्शन देख पा रहे हो लाइफ में, कुछ और सिचुएशंस को देख पा रहे हो, और फाइनली जैसे कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, और आप मतलब एक कहते हैं ना कि एक परिवार में प्यार बढ़ जाना, ठीक है, जो शायद कुछ दिनों पहले ख़त्म हो गया था। तो मतलब उतना प्यार बढ़ जाना जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के बारे में शायद आप अभी भी नहीं सुनते हो, लेकिन आपको लगता है कि लोग जो कह रहे हैं वो गलत ही क्या कह रहे हैं, राइट। लेकिन थोड़े समय बाद आपको ये बात समझ आएगी कि मुझे नहीं चाहिए है कि कोई मेरे परिवार वालों के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि वो सही है या गलत है। मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति चुप ही रहे तो अच्छा है। तो एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है आप में। ठीक है, और जजमेंट का कार्ड है, मतलब कहते हैं सही जगह पे अपना प्यार लगा रहे हो आप तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
और जजमेंट का कार्ड है, तो आपकी फैमिली लाइफ में आप खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आप जब अपनी फैमिली में खुश रहोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कुछ दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यही चीज़ आपके लिए काफ़ी है और आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़्यादा सोचते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपको समझ आएगा फरवरी के मंथ में, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको व्यू बताऊं फरवरी मंथ का क्या है, तो फरवरी मंथ में एक तो पहली बात इल्यूजन में से निकलोगे और सच सुनोगे, ठीक है। और आपको काफ़ी रूड लगेगा कि कोई ऐसे कैसे मुझे आकर के सामने से कुछ बोल सकता है, बट येस आप सुनोगे और आपको बुरा लगेगा, बट आपको खुशी भी होगी कि जो चीज़ जिस चीज़ पे आपको डाउट हो रहा था, जो चीज़ आपको लग रहा था कि आप ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन हो सकता है ये सिचुएशन होगी, वो सच में है। तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा देख करके, आपको दुख होगा देख करके, और आप सोचोगे कि अब मैं सच तो नहीं बदल सकता लेकिन मैं खुद को ज़रूर बदल सकता हूँ या फिर बदल सकती हूँ। तो एक अलग जोन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एक हर्मिट की एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर मैं आपको व्यू बताऊँ तो आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो अपने लाइफ में, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और एक पर्पस चाहते हो अपने लाइफ का, वो आपको फरवरी मंथ में मिलने वाला है, ठीक है। फरवरी मंथ में आप खुश रहोगे, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के साथ खुश रहोगे। और मतलब ऐसे तो मैं बोलती नहीं हूँ कि ये चीज़ सही होती है, बट आपके रीडिंग में एक चीज़ तो मैं बता रही हूँ कि मतलब ये चीज़ सही तो नहीं है, बट हाँ किसी इंसान के प्रति ना आपके दिल में नफ़रत काफ़ी भर जाएगी, ठीक है। मतलब किसी को नहीं देखना, मतलब मुझे देखना ही नहीं है किसी को, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे उस इंसान से बात ही नहीं करनी, ना ही मुझे उसको देखना है कभी जीवन में, तो एक वो वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे फरवरी के मंथ में, ठीक है। और फरवरी के मंथ में ओवरऑल एक ये भी चीज़ होगी जहाँ पे आप देखोगे कि आपका शायद लोगों के लिए इतना एफर्ट करना ही बेकार है, क्योंकि लोगों ने आपको कहा नहीं कि मेरे लिए इतना सब कुछ करो, आप ही आगे बढ़ बढ़ के कर रहे थे, राइट। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, एक समय बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा, ठीक है। और फरवरी मंथ में आप ये भी चीज़ समझोगे कि आप कहीं ना कहीं लोग आपको इस वजह से इस तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, अपने लाइफ में खुद को प्यार नहीं करते, है ना। जो जिस तरीके से ट्रीट करता है आप भी उस तरीके से हो जाते हो, अगर कोई आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, आप कोई बात नहीं, आप उसको कुछ बोलते नहीं हो, आप वैसे ही खुद को एडजस्ट कर लेते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फरवरी मंथ में आपको ये समझ आएगी, तो एक उस लिहाज से हीलिंग और एक चेंज दिखाई दे रहा है आप में, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। बार बार ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना जो आपको हर्ट कर रहा है, तो एक ऐसा एटीट्यूड फरवरी के मंथ में आपके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, लेट्स सी, थैंक यू। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस। सो यस, फरवरी के मंथ में मेजर इवेंट यही होगा कि आप मतलब आप अपनी लाइफ में रीबर्थ देखोगे, ठीक है। आप अपने पर्सनालिटी में चेंजेस देखोगे, एक रीबर्थ देखोगे, ठीक है। अब आप वो बच्चे नहीं रहे, जो बोला करता था कि जब भी आप देखते थे कि कोई झूठ बोल रहा है आपसे या फिर कोई जेन्युइन नहीं है आपके साथ, तो आप कैसे हो जाते थे कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे काम नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। पहले वो बच्चों वाली एनर्जी थी आपकी, लेकिन अब आप काफ़ी मतलब मुझे दोस्ती नहीं करनी किसी से, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, और काफ़ी ज़्यादा अकेले अकेले रहना है, मुझे अकेले रहना है, वैसे बन जाते थे आप। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, तो अब आप सोचोगे कि अब मुझे और मेहनत करनी है, अब मुझे दिखाना है कि इसमें मेरा लॉस नहीं, इसमें उनका लॉस है, राइट। तो एक रिबर्थ बहुत मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, आपके हिसाब से मैं सिचुएशन बताऊं तो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। भले यहाँ पे टावर आया है लेकिन आपके नज़रिए से चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, और अब आप खुश हो जो हो रहा है, ठीक है। अब वो चिढ़ वाली खुशी है आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव इवेंट होगा फरवरी के मंथ में। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव 5 ऑफ सूट्स, या आई एम टेलिंग यू वी हैव किंग ऑफ सोर्ट्स। तो मैं जैसे आपको बता ही रही थी कि कोई व्यक्ति उतना सच्चा अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे थे, तो वो चीज़ जब आप देखोगे तो आपको बुरा तो फील होगा। 5 ऑफ सोर्ट्स है, ये बेसिकली एक कहते हैं उसको कि चीटर वाली एनर्जी होती है, चीटर, राइट। कि मतलब चीटिंग किसी भी हिसाब से बोली जाए, चीटिंग चीटिंग ही होती है, राइट। अब वो चीटिंग कोई भी चीज़ में हो, तो जब आप उस चीज़ को देखोगे तब आपके अंदर एक बदलाव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इवेंट यही होगा कि आप फाइनली इस सिचुएशन को अपनी आंखों से देख लोगे, अपने कानों से सुन लोगे फाइनली, तो अब फाइनली वो जो विश्वास आपका था थोड़ा बहुत वो चला जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे।
5 है यहाँ पे, ठीक है। और हायर ऑफ पेंट का कार्ड है, तो पॉजिटिव इवेंट यही होगा फरवरी के मंथ में कि आप अपनी वैल्यू पहचान पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ऐसे लोग आपको डिजर्व नहीं करते, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से वापस नहीं मिलोगे कभी, और ऐसे लोगों को दोबारा कभी मौका नहीं दोगे। तीसरा जो मेजर इवेंट आपकी लाइफ में होगा, पॉजिटिव इवेंट, मेजर इवेंट भी कह सकते हैं इसको, वो यही होगा कि अब आप दिमाग से सोचने लगोगे, दिल से नहीं सोचोगे। आपने दिल से बहुत सोच लिया है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो, राइट। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती भी वैसे है कि लॉजिकल होना ज़्यादा, ये इमोशंस में बहने वाली एनर्जी नहीं होती, लॉजिकल होने वाली एनर्जी होती है। हर चीज़ को लॉजिकली सोचना। इमोशंस इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये इमोशंस में नहीं बहने वाला व्यक्ति, वैसे आप बन जाओगे। वी हैव माइंड। देखिए, पता है मैं आपको ये क्यों नहीं बोल रही हूँ कि ये सही है ये गलत है। आप ऑलरेडी मैच्योर हो और सबको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं। और एक बात होती है, ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से ना हर एक बात डिपेंड करती है, ठीक है। मैं आपकी सिचुएशन को देख करके बोलूँ तो आपको है ना आपको ऐसा बन जाना ही, किंग ऑफ सोर्ड्स जैसा बन जाना ही सही है, ठीक है। क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा ना, आप बहुत अच्छे हो जिसकी वजह से लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाना ही सही है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहता है, जो हर किसी से अपनी इमोशंस नहीं बांटता है। प्रॉब्लम यही है ना कि इमोशंस बांटने से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ठीक है, अब आप इमोशंस ही नहीं बांटोगे किसी को, अपनी दिल की बात ही नहीं बताओगे किसी को, तो प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं होगी। और आपकी सिचुएशन के हिसाब से बताऊँ तो ये सही है आपके लिए, ठीक है। माइंड का कार्ड है, तो यस, अगर हम बात करें आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो बहुत समय से जो आप कन्फ्यूजन में थे, खुद में खुद ही सोच रहे थे ये सही है ये गलत है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, जो आप एक सबूत या फिर कुछ आप कह लो कि कुछ क्लैरिटी कुछ तो था जो आपको अपनी आंखों से देखना, कुछ सच आपको अपनी आंखों से देखना था, जो बस आप सोच रहे थे कि शायद ऐसा है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे दिखे अपनी आंखों से। तो वो माइंड के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको फरवरी मंथ में दिख रही है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। और ट्रस्ट में ये फरवरी मंथ आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, बदल जाओगे आप, ये बदलाव आपके लिए सही होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और एक और बात लास्ट में यही मैं आपको बोलूँगी कि बार बार ना ऐसे लोगों को मौका मत दिया करिए जो लोग झूठे हैं। देखिए, झूठे लोग ना, जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं, जो लोग दूसरों को ऐसे हर्ट करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। टॉरस, एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, ऐसे लोग ना कभी खुद को नहीं बदल सकते। वो कितना भी कह ले कि मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गया हूँ, अब मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगा, दोबारा नहीं रिपीट करूँगी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, ऐसे लोग ना डिजर्व ही नहीं करते हमें, ठीक है। ऐसे लोग कभी हमें डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। क्यों बदलेंगे? वो उनकी फितरत ही ऐसी है। चोर की फितरत कभी बदलती है क्या चोरी करने वाली? अगर आप अपने घर में चोर को रखोगे और बोलोगे चोरी मत करना ठीक है, क्योंकि उसने 2 4 आपको इमोशनली बात बोल दी तो आपने उसको अपने घर पे रख लिया, तो आपको क्या लगता है वो चोरी नहीं करेगा? फितरत है उसकी, भाई वो चोरी करेगा। अगर उसकी आदत होती ना, मजबूरी में वो चोरी कर रहा होता, तो वो शायद कभी नहीं करता आपके घर में आके चोरी, राइट। लेकिन वो उसकी फितरत है, उसको पसंद है, उसकी फितरत में है वो चीज़, राइट, चोरी करना, तो वो करेगा। वो उसकी मजबूरी नहीं है, तो इस इंसान की मजबूरी नहीं है झूठ बोलना, दूसरों को हर्ट करना, इसको मज़ा आता है, इसकी फितरत है, तो ये करेगा ऐसा या फिर करेगी ऐसा। तो बेहतर है ऐसे लोगों को बार बार जगह मत दीजिए अपनी लाइफ में, खुद को हर्ट मत करिए बार बार। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को बार बार चांस देना बेवकूफ़ी होती है, तो लेट इट बी, जान दीजिए ऐसे लोगों को। तो यस, यही थी आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग, एंड आई होप टॉरस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।